बताओ भाई एक्सरसाइज 2 में डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 तक। नाइन तक। ट्वेल्व तक। 10th 10th और 13th। 10th और 13th। 10th, when's the difference between the points P and Q in the adjoining circuit? C, क्या दिक्कत है इसमें? उलझ गए केवीएल। क्या हम? हाँ जी, केवीएल। हाँ नहीं, केवीएल की क्या जरूरत है, ऐसे फाइंड कर लेते हैं सीरीज पैरेलल वाला बंडल लगा के। केवीएल तो तब यूज किया करो जब मतलब, उससे इजी था। अच्छा जब ना मतलब और लास्ट ऑप्शन बचे बस केवीएल। अदरवाइज तो देखो C1 C2 किसमें है? सीरीज में। टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं हम। टोटल कैपेसिटेंस की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ऊपर टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी ऊपर वाले में? C1 C2 डिवाइड बाय C2 अपॉन C1 प्लस C2। C अपर कितनी है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इनटू E। ये टोटल चार्ज हो गया जो ऊपर फ्लो कर रहा है। दोनों पे सेम चार्ज आएगा? दोनों अरे पे हाँ कि सेम ना, चार्ज। यस C1 और C2 पे सेम चार्ज होगा। कैन आई फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1? यस सर। VC1 will be QC1 divided by C1। C1। And what is QC1? ये रहा, ये QC1 है, ये Q on C1 as well as Q on C2 है। हाँ कि ना? हाँ। तो मेरे पास QC1 divided by C1 जब करेंगे तो मेरे पास आएगा C2 upon C1 plus C2 into E। यस सर। ठीक है, तो C1 ने इतना पोटेंशियल खा लिया, कितने में से? E में से। तो P पे कितना बचा? E माइनस कैन आई फाइंड, हाँ P VP will be E minus C2 E upon C1 plus C2, that is C1 E upon C1 plus C2। ये VP है। ऐसी VQ फाइंड कर सकते हैं। VQ कितना होगा वैसे? इट विल बी C3E upon C3 plus C4, यही होगा। यस दोनों को माइनस कर दो बस। ठीक है, माइनस करके एलसीएम ले लेना। नेक्स्ट 13th। क्या हुआ इसमें? इसमें इन्होंने एक रेजिस्टर इग्नोर क्यों किया है? क्या इग्नोर किया? कैपेसिटर एक यार हो गया। ये वाला? यस सर। तो आंसर क्या दे दिया इन्होंने? 2C बाय 2 2C कैसे हो गया? अच्छा पैरेलल जो भी, हाँ 2C। ये इग्नोर क्यों कर दिया? यस सर। अरे ये देखो, शॉर्ट नहीं होगा ये? अच्छा इसमें वो लगाना था। ठीक है सर। है ना अर्शिया? मैंने शॉर्ट नहीं किया। अगर कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटर के पूरे ऊपर से हम एक वायर निकाल दें तो वो शॉर्ट हो जाती है। यस सर। 17 तक। 15th। 15th, the total energy stored in the condenser system। कौन है? अग्रवाल है। यस सर। क्या हो गया अग्रवाल? 3 और 6 कितना हो जाएगा? 2। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ तो फिर उसका टोटल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। यस सर। हाँ तो पता मतलब नहीं क्या? सर, कर नहीं रखा मैंने नोटबुक में ना, छोड़ रखा है।
क्यों? पता नहीं, अब तो हो गया, अब तो हो गया। 16, 17, 18, 19, 22 तक। Sir, 21. 21 parallel plate test is made by stacking n equally spaced plates connected alternately. The capacitance ये वो है जागृति, ऐसे n लगा रखी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अच्छा, मतलब ये ऐसे कनेक्टेड है। अच्छा, ठीक है सर, समझ गई। अरेंजमेंट ही नहीं समझ आ रही है। अरेंजमेंट ऐसे, मतलब ऐसे n है। ठीक है सर। ठीक है, ये ट्राई तो करोगी? जब करते थे वैसे ही होगा हाँ ऑलमोस्ट। ठीक है सर। हाँ, नाउ यू कैन ट्राई, राइट? यस सर, अभी करेंगे। 3 तक। 5 तक। 7 तक। 30 तक। 35। सर 32 का 4000 32 का 400 की जगह मेरा 4000 आया। 4000 आ रहा है। On charging चार्ज कंजर्वेशन है। on charging the capacitor of this up to 500 and capacitor this up to 200, they are connected in parallel. The combination 4000 कैसे आ जाएगा? बीच का आएगा ना कुछ। आएगा तो सर, आना तो वही चाहिए था। यार तुमने कुछ गड़बड़ की है जागृति, क्या किया इसमें? सर मैंने इसमें चार्ज कंजर्वेशन लगाया था, पर वो शायद नहीं लगी। हाँ लगेगा तो चार्ज कंजर्वेशन नहीं, वही लगाया था। बोलना जरा इक्वेशन। सर 10,000 मतलब पहले तो Q1 plus Q2 करेंगे। Q1 plus Q2 is equal to C1 plus C2 into V, right? हाँ यस सर। तो V कितना आएगा? Q1 कितना है? सर 12,000 आया, मतलब हाँ इसको कैलकुलेट 5 into 3 into 10,000 10 और पीछे जीरो कितने? 1 2 3 1 2 3 माइक्रो में चल रहा है, ठीक है, मैं माइक्रो में छेड़ नहीं रहा। प्लस दूसरा कितना है? 200 into 10, तो 1 2 3 सब माइक्रो में, डिवाइडेड बाय दोनों C1 plus C2 माइक्रो में ही 30 माइक्रो, ये भी माइक्रो कूलम, तो वोल्ट में आ जाएगा आंसर कितना ऊपर? 12000 यस बाय 30 सर। मैं एक जीरो भूल गई है। 30 लिखा तो था पर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। यार हद हो गई, अच्छी लगती है जागृति ऐसी मिस्टेक्स? नहीं सर, मैंने इतनी बार चेक किया, सेम मिस्टेक ही कर रही हूँ। आई नो, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुमने इतनी बार चेक किया, लेकिन वो इतनी बार चेक करने का फायदा नहीं ना हुआ। यस फायदा तब है अगर गलती मिले खुद की। मैंने देखो पहले भी समझाया ये चीज, अगर तुम लोगों को ऐसा लगे कि आंसर नहीं आ रहा, यार मेरा दिमाग खराब हो गया, 3-4 बार कर लिया, चेक कर लिया उसको, तो क्या कर देना हमें? छोड़ दे। नहीं छोड़ना नहीं है, छोड़ना चलो उस टाइम पे छोड़ दो, उसको क्रॉस करके दोबारा सॉल्व करो। उसी में गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे तो चांसेस कम होते हैं गलती मिलने के। सॉल्व इट अगेन। यस ठीक है, उस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ के पहले बाकी कर लो, फिर बाद में कर लेना उसको। ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए, है ना? पेपर में भी, नीट में भी यही ऐसे ही करना। जरूरी नहीं, देखो हो सकता है नीट में, क्योंकि नीट में तो और प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अभी तो हम चिल मार के क्वेश्चन करते हैं घर पे, है ना? नीट में तो मतलब यूं समझ लो बैंड बजी होगी अपनी, है ना? हाँ कि ना? यस तो उस टाइम पे तो ऐसी गलतियां होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, राइट? तो उस चीज के लिए हमें प्रिपेयर होना है। क्या? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आंसर नहीं निकल रहा, तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, राइट? उसके बाद उसको दोबारा सॉल्व करो। डोंट फाइंड द मिस्टेक इन योर प्रीवियस सॉल्यूशन। दिस इज फॉर एवरीवन। सारे सुन रहे हो नहीं सुन रहे? Yes, sir. समझे सर।
सुन रहे हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ, पर यही क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया था। ऐसे हम्म, करती हूँ। चलो ठीक है। 35 तक। 38। 35। सो मेरा ना इसमें सी आ रहा है। और आंसर क्या है? ए। Radii of the metallic punch and both carry equal charge. If the two cells are shorted, the charge will be transferred. क्या किया तुमने? सर 75 में से 50 माइनस भी करेंगे? हाँ, ट्रांसफर पूछा ना उसने। तुमने फाइनल चार्ज निकाल दिया क्या? हाँ हमें ट्रांसफर 25 हो गया बस। ठीक है, ये तो मैंने किया नहीं था। 38 तक, 40 तक, 42, और 41 में हम्म हम्म जो C4 के नीचे वाला कैपेसिटर है उसमें वो उसको C5 लेना है ना। C4 के नीचे वाला हाँ 5 होगा ये। हाँ यस सर। नहीं सर, Yes, sir, C2 ये से वाला। ही आ रहा है आंसर। C2 से ही आ रहा है C2 आंसर। से C2 से आ रहा है, C5 से नहीं आ रहा। C2 से आ रहा है। हाँ यस जी, सर, Yes. मुझे भी लगा तो था। अरे मेरे वो ऑप्स आ जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं आएगा। C2 से एग्जैक्ट आ रहा है। यस Yes, सर, sir, yes, 446। आ रहा है। ठीक है, फिर हम अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना। हाँ सर, ये इन्होंने बोला वैसे तुम ओवर स्मार्ट मेरे को बनते 2 हो ना। बार करना पड़ गया ये C5 के चक्कर में। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है बे C2 लिखा का है, C5 कर रहा है। तो सर इन्होंने ऊपर तो C5 दिया है ना, C5 है ही नहीं। वो ब्लफ ब्लफ हाँ, करा ब्लफ हमने। किया, हाँ सही बात है। गलत बात है। मजे ले गया क्वेश्चन तो। हम्म, 46 तक। 45। कैपेसिटर चार्ज to 50, discharge by connecting two plates, resistor potential difference of the plates drops to 1 volt. इसमें वही 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी अर्शिया। और एक 10 पे और एक 20 की। ठीक है सर, इक्वेशन से ही होगा, यहाँ पे कोई डायरेक्ट केस नहीं लगेगा। वो तो होगा नहीं। फिर हम 20 को एज हम 20 को पार में लिखेंगे तो उसकी जगह हम स्क्वायर ना कर दें, हाँ, है ना? एक्चुअली दोनों को डिवाइड करेंगे हम इक्वेशंस को, हम्म, है ना? हाँ, तो फिर अपने आप ही 2 आ जाएगा, वही एक आ स्क्वायर गया। आ जाएगा। हाँ सही, ठीक है। फिर मेरे पीछे एक डाउट रह गया। वैसे इस बार तो धीरे बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23। पैरेलल प्लेट कंडेंस, तुम्हारा ध्यान नहीं था ना? ध्यान तो था, मेरी रही हिम्मत हुई नहीं थी। थी। अच्छा, हिम्मत मैं नहीं। जाती नहीं सर उठ के, अच्छा, बिल्कुल नहीं। पैरेलल प्लेट कंडेंसर with the with the dielectric charge to slowly remove from the plates and then reinsert the network then. मुझे बताओगे इसमें हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आया। अरे पहले डायलेक्ट्रिक निकाल दिया, बाद में फिर डाल दिया। और इसमें बैटरी कनेक्टेड ही है कि नहीं है? है नहीं है वो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बता दोगे कैसे? मुझे समझ में नहीं आया ये। तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? मेरा आंसर कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा। पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो है, देखो दे रखा है, उसको चार्ज कर दिया पहले। हाँ अब कर उसमें दिया। जब डायल, हाँ जी, ठीक है। हाँ, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कुछ वर्क डन उस इसमें मान लेते हैं चलो कि इट इज कनेक्टेड, चलो मान लो कनेक्टेड है, ठीक है? वैसे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे मत मानो। तो कुछ जब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे
नहीं, पहले निकाल लेंगे डाइलेक्ट्रिक को, तो कुछ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, होएगा। ठीक है, सपोज बढ़ गई, बाद में फिर इंसर्ट करेंगे तो फिर दोबारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होएगा। हाँ, तो अगर पहले बढ़ी थी तो अब क्या होगी? अब कम हुई। क्या वो दोनों चेंज सेम होंगे? सेम होंगे। तो फिर नेट कितना वर्क डन हो जाएगा? 0, इसलिए ही 0 है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि डेल्टा यू विल बी सेम इन बोथ द केसेस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है। ओके सर। ठीक है जी। तो मैंने इसको ना ऐसे सोचा था कि मैंने लिखे स्लोली, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो वर्क स्लोली ऐसे तो चलो, स्लोली तो बिल्कुल, वो एक्चुअली स्लोली का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वी आर नॉट वेस्टिंग आवर वर्क डन इन प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक स्लैब। जो हमारा वर्क डन सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में जा रहा है, दैट्स इट। हम उसको कोई एक्सेलरेट नहीं करा रहे, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही उसकी। ठीक है जी, यस हो गए खत्म। सर, एक रह गया। सर एक बार 30 दिखाना। कौन सा रह गया? सर 30 एक बार दिखाना क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन दिखाना, लो जी। एक सेकंड सर, ये भी बता दो। बता दूं? यस सर। Two parallel plate capacitors of capacitance C, 2C are connected in parallel, charged to potential difference V. Battery is disconnected and the space between the plates of the capacitor of the capacitance C is filled completely with the K. Then the potential difference across the capacitors. डाउट बताओ कुशल। सर ऐसे डाउट तो याद नहीं। यार ऐसे थोड़ी चलता है यार काम। सर मतलब ये के की टर्म आई नहीं रही, K+2 वगैरह ऐसे। अरे के की टर्म क्यों नहीं आएगी? जब के घुसाया K तो उसके आ रहा अंदर तो पोटेंशियल, देखो यहाँ पे K तो आ रहा है, K+2 कहीं नहीं आ। अरे एलसीएम लेके आएगा ये। देखो यहाँ पे कंजर्व क्या होगा? चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली सी था और 2C था, दोनों में V और V पोटेंशियल था। यस सर। अब ये केसी हो जाएगा। यस सर। आज कहाँ बैठा है, शादी में है क्या? सर किसी शोरूम में आ रहे हैं, बाहर आ रहा हूँ आज घर से। क्यों? घर पे क्यों लगा रहा क्लास? सर कुछ था, फिर कह रहे थे हमारे साथ चल पड़, तो आना ही पड़ा बस। अच्छा ठीक है। देख कुशल, तेरे को ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, तेरे को ट्राई करना पड़ेगा पहले। मैं तेरे को हिंट दूंगा सिर्फ। ठीक है सर। यहाँ पे केसी और ये 2C तो चलो वैसे ही है, राइट? व्हाट विल चेंज? पोटेंशियल। पोटेंशियल विल चेंज, राइट? दोनों में कॉमन पोटेंशियल आएगा, एक V आएगा कुछ ना, V डैश मान लो, V तो पहले ले रखा। ठीक है, इसमें चार्ज कंजर्वेशन लगा के एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है सर। ओके सर। डन है? सर एक सेकंड, 40th में पूछना था मुझे कुछ। 40 बोलो। सर इसको हम जीपी से करेंगे? बिल्कुल। तो सर इसमें आर की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ, अरे एपी नहीं लगेगा यहाँ। एपी है, जीपी नहीं है। इसकी सी, ये 2C, ये 3C। ठीक है सर। हाँ टिल एन, यहाँ पे तो वो लगेगी, सीरीज है, सीरीज फर्स्ट एन टर्म्स पैरेलल में ना। हाँ पैरेलल में इसकी C plus 2C plus 3C till NC for sum of first terms है। ये तो कॉमन निकाल लो, क्या होता है sum of first terms, first n terms? n into n plus 1 by 2। Yes। ठीक है सर, बस हो गया सर। ठीक है जी, शुरू। तो ये थी कथा
कैपेसिटर्स की। ठीक है जी, इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म, डिस्कशन भी खत्म। तो दैट्स इट। ओके, एंड करें? यस सर। Yes. चलो जी, ठीक है जी, देन ओके, बाय बाय। Thank you. थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।